करिए, क्योंकि सारी चीजें लिंक रखती है, तो एक भी क्लास आपकी अगर मिस होगी तो फिर प्रॉब्लम होगी, है ना। तो सारी ही क्लास करना है आप सभी को। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम पॉलिनोमियल कर रहे थे, बहुपद, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है, और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, सारे कंसेप्ट हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं सारी चीजें। एक बार मैं जल्दी से आपको पोल के बारे में बता दूं कि पोल में कैसे आंसर करना है। जब भी मैं कोई क्वेश्चन दूं जिसके 4 ऑप्शन है, तो आंसर करने के लिए पहले आप सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद आंसर करने के लिए नीचे 3 डॉट पर क्लिक करोगे। इस 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो फिर एक्टिविटी का ऑप्शन खुल के आएगा नीचे में सेकंड पेज पर। उसके बाद तीसरा पेज खुलेगा। एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद वन पोल एक्टिव पर क्लिक करोगे, यहाँ पर ऊपर में फिर एक क्वेश्चन का बस नंबर दिखेगा और 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब मेरा आंसर अगर बी है, तो इस बी वाले सर्कल पर क्लिक करोगे और फाइनली इस वोट पर क्लिक करोगे, तब जाकर आपका आंसर सबमिट होता है, वोटेड लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो सभी लोग आंसर किया करें, कोई भी आंसर मिस नहीं करना है। अगर क्लास में 10 पोल पूछे जा रहे हैं तो 10 का आंसर करिए, अगर 5 पोल पूछे जा रहे हैं तो 5 का आंसर करिए। ठीक है, छोड़ छोड़ कर नहीं आंसर करना है। ठीक है, सारे आंसर करना जरूरी है, कम से कम ट्राई जरूर किया करो। अगर गलती होगी तो भी आप वहां से सीखोगे। चलो, अब हम देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। तो लास्ट क्लास में तो हमने पुनः सम्मोहन विधि या रीग्रुपिंग के द्वारा गुणनखंड सीखा था। तो अभी तक आपने वो गुणनखंड जो आपको सिखाया गया ना, फैक्टराइजेशन, 2 तरीके से सिखाया गया। अगर हमारे बहुपद में कुछ ऐसे टर्म है जिसमें से सारे में से कुछ सार्व गुणनखंड निकाल सकते हैं, सार्व गुणनखंड करने का मतलब कॉमन फैक्टर, सारे टर्म्स में से, सारे पदों में से अगर कुछ निकल रहा है, तब तो हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे कॉमन फैक्टर मेथड से, मतलब सार्व गुणनखंड विधि से। कॉमन निकाल देंगे जो भी कॉमन है, और उसको ब्रैकेट के अंदर देखते हैं क्या बच रहा है। ठीक है, तो ये हमारा मेथड 1 था, हमने पहले सीख रखा है। सेकंड मेथड क्या था हमारा, रीग्रुपिंग टर्म। अगर हमारे पास कोई ऐसा बहुपद है जिसके पदों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, मतलब चारों या 4 या 5 कितने भी टर्म है, उन टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, सभी टर्म में से सात गुणनखंड अगर एक आ रहा है, एक तो हमेशा कॉमन आ जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम लोग जोड़ा बनाते हैं। तो पुनः समूहन का मतलब ये होता है रीग्रुपिंग करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, सही जोड़ा बनाएंगे, पेयरिंग करेंगे, और पेयर बनाने के बाद देखेंगे सर हमने जो जोड़ा बनाया है उसमें से कॉमन कुछ निकल रहा है कि नहीं। ठीक है, कुछ इस तरीके से करते थे, और सही जोड़ा बनाना बहुत जरूरी है इसमें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आज की क्लास में बता रहा हूँ किस तरीके से जाएगी। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा पुनः सम्मोहन विधि पे, फिर एक क्वेश्चन करूंगा सार्व गुणनखंड विधि पे। इन दोनों पे के क्वेश्चन कर लेते हैं, दोनों ही रिवीजन हो जाएगा आपका। ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में दोनों ही पे के क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है ना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन होगा। उसके बाद कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना आप रिवीजन करोगे उतनी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका बेटर रिजल्ट रहेगा। ठीक है, अगर होमवर्क आप सभी ने किया होगा तो काफी जल्दी ये वाला क्वेश्चन कर लोगे। रिकॉल क्वेश्चन है, एक बहुपद दिया गया है जिसमें 4 टर्म है, बोला जा रहा है कि इसको आप गुणनखंड करिए। तो चैट आपका बंद कर दिया गया है, पोल थोड़ी देर के बाद दिखेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने में आपको समय लगेगा। बस बैठे मत रहिएगा, सभी लोग ट्राई जरूर करेंगे। और मुझे आज काफी ऐसे बच्चे दिख रहे हो जो इसने लास्ट क्लास नहीं की थी, तो प्लीज आप लोग एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देखना, काफी इंपॉर्टेंट क्लास था। तो यहाँ पर एक बहुपद लिखा गया है, 4 टर्म दिए गए हैं। एक मैं हिंट दे रहा हूँ कि इन चारों में कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। अगर मतलब चारों में अगर मैं कुछ देखूं कि इन चारों में से एक साथ कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, तो वो तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे। तो आप देखो, पहला जो टर्म है हमारे पास 7pq, उसका जोड़ा हम कौन से टर्म के साथ बनाए। तो पोल में ऑन कर दे रहा हूँ, आप जैसे ही सॉल्व करोगे पोल में आंसर कर देना। अच्छा, पोल ऑन होने का मतलब ये नहीं कि बहुत जल्दी से जाकर आपको आंसर करना है, क्योंकि बहुत जल्दी में आप अगर हड़बड़ी में आंसर करोगे तो हो सकता है गलत हो जाए। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद आंसर कीजिए। और जिन बच्चों का पोल नहीं आता है, बस आप अपना आंसर लिख लेना अपने कॉपी पर, जैसे मैं पोल को एड करूंगा फिर चैट में आंसर देना। तो 7pq प्लस 15 प्लस 21q प्लस 5p, अगर आपने होमवर्क किया होगा तब तो काफी जल्दी आंसर कर लोगे। 7pq प्लस 15 प्लस 21q प्लस 5p। एक मैं हिंट और दे रहा हूं, अगर आपको जोड़ा बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे क्या करो, पहले टर्म का जोड़ा तीसरे टर्म के साथ बना लो और दूसरे का जोड़ा चौथे के साथ बना लो। ठीक है, ये हिंट है आपके लिए, पहले टर्म का जोड़ा
पहले का तीसरे के साथ और दूसरे का चौथे के साथ। कैसे सोचा? देखो 7 के टेबल में 21 आता है ना, 7 × 21, तो मैं सोच रहा हूँ 7 और 21 में से 7 कॉमन निकल जाएगा। कुछ ऐसा सोच के हम कॉमन उसको एक साथ रख सकते हैं। ठीक है, 7PQ + 15 और 21Q + 5P है। अगर आप सही जोड़ा बना लेते हो, कॉमन निकालने सार गुणनखंड विधि आपके क्लियर है, तो काफी जल्दी कर लोगे। चलिए, तो अभी कुछ बच्चों के आंसर आए हैं और बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ, आपको बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी है, इसी तरीके से आप अपना समय लिया करो, कॉपी में सॉल्व करिए, क्योंकि ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको दिखेगा नहीं ना आंसर, सीधे सॉल्व करोगे तभी मिलेगा आंसर। अभी क्लास में 5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो 20 सेकंड रुकते हैं, चलो 25 सेकंड रुकते हैं, 25 सेकंड। सर टाइम चाहिए। और टाइम चाहिए नितिन? ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छी बात है कि आपने बोला, गुड। चलो ठीक है, हो जाएगा तो एक बार मुझे बता देना। और तो क्या करते हैं, 1 मिनट रुक जाते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट और रुकते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी भी हड़बड़ी मत करो, अभी 1 मिनट का समय है। 7PQ + 15 + 21Q + 5Q, और यही करना है। अगर आपको कभी लगता है कि समय और चाहिए, तो चैट में नहीं लिख पाओगे ना, तो माइक ऑन करके बताया करो, या कोई भी डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ लिया करो। ये मत सोचना कि सर तो कहते हैं माइक बंद करने, तो माइक अननेसेसरी नहीं ऑन करना है, डाउट तो पूछ ही सकते हो। चलिए, और जिन बच्चों का हो जा रहा है ना आंसर, अगर आपने पोल में कर दिया तो एक बार हैंड रेस कर लोगे, मुझे उससे पता चल पाएगा कि किन किन बच्चों ने कर दिया है। नितिन, आपका हो गया? गुड। चलिए, तो अभी मैं 25 सेकंड और रुक रहा हूँ, 25 सेकंड। मैक्सिमम सभी का आंसर आ गया है, और अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम सभी का आंसर सही भी है। कुछ जो बच्चों का आंसर गलत है, इसको अभी थोड़ी देर में देखते हैं कि क्या आंसर सही होगा। ठीक है, और गलती होने से घबराया मत करो कभी, जिन गलतियों से आपको सीखना है, बस ये देखना है कि जो हमने गलती की वो दोबारा तो नहीं हो रहा। तो 15 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 15 सेकंड। अभी बहुत ज्यादा समय नहीं है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, जाइए अब पोल सेक्शन में आंसर कर दीजिए। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अच्छी बात यह है कि आप सभी ने आंसर किया है, और जिनका पोल नहीं आता, आपके बैच में कुछ बच्चे जिनका पोल नहीं आता ना, तो चैट में लिखिए, अभी मैं चैट देख रहा हूँ। तो क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? आंसर बी। तो हिना का आंसर बी है। और कोई है क्या जिसका पोल नहीं आता? हितेश, आपका आंसर बी है। चल, तो अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो, आप क्या बोलोगे, सर हमने आपको क्या बताया? सर यहाँ 4 टर्म है, चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन काफी सारा हमने लास्ट क्लास में किया है। तो यहाँ पर आप बोल सर चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा कैसे कैसे बनाएंगे? पहले टर्म और तीसरे टर्म में मुझे क्या दिख रहा है? 7×21 होता है सर। 7×21 मतलब 21 में भी एक गुणनखंड 7 है उसका। तो पहला का तीसरे के साथ जोड़ा बना लिया, और दूसरे का चौथे के साथ बना लिया। तो जो जोड़ा है उनको एक साथ रख दीजिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? 7PQ का जोड़ा रहेगा 21Q के साथ, तो इन दोनों को एक साथ लिख दिया। +15 को हम लिख देंगे चौथे टर्म के साथ, तो यहाँ लिख दिया 5P। अब इसमें आप क्या करो, हर एक टर्म का गुणनखंड लिख दीजिए। तो 7, डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है तो, अदरवाइज मैं यहाँ पर सारे टर्म को गुणनखंड करके लिख रहा हूँ। 7PQ को लिख सकते हैं सर 7 × P × Q, फिर यहाँ पर प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगा दिया। 21Q को क्या लिखोगे? सर 21 होता है 7×3, तो यहाँ लिखा 7×3 गुना में 21, फिर प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया। 15 को क्या लिखेंगे? 15 पता सर 5×3, तो यहाँ पर लिख दोगे 5×3, प्लस का साइन था, फिर प्लस का साइन लगाया। और 5P को क्या लिखेंगे? 5×P, तो 5×P लिख दिया। 5P करने का मतलब 5 और P गुना हो रखा है,
5 गुना पी। अब यहाँ पर मेरे पास 4 टर्म दिख रहे हैं, प्लस के द्वारा जोड़ेगा ना ये सारे, प्लस यहाँ है, प्लस यहाँ है, प्लस यहाँ है। प्लस का साइन को मैं हाईलाइट क्यों करता हूँ, ताकि इससे आपको ये पता चल पाए कि टर्म, पहला टर्म कहाँ से कहाँ तक है, दूसरा टर्म कहाँ से कहाँ तक है। प्लस के द्वारा नहीं टर्म अलग हो गए। अब मुझे बताइए पहला टर्म और दूसरा टर्म में कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? पहला टर्म और दूसरा टर्म में कुछ कॉमन है क्या? ये आप लोग देख के बताओ। बिल्कुल कॉमन है। आप कह सकते हो सर यहाँ मुझे पहले और दूसरे टर्म में मुझे दिख रहा है सर 7 यहाँ भी है, 7 इसका भी गुणनखंड है, क्यू यहाँ पर भी दिख रहा है और क्यू यहाँ पर भी दिख रहा है, तो 7 क्यू को कॉमन निकाल सकते हैं। मतलब आप कहोगे सर 7 और क्यू को कॉमन निकाल सकते हैं। मैं देखो क्या बोल रहा हूँ, 7 और क्यू, 7 और क्यू करने का मतलब 7 क्यू को गुना कर देंगे, और 7 और क्यू को गुना करेंगे तो 7 क्यू आएगा। तो हम लिखेंगे सर यहाँ पर लिख देंगे 7 क्यू, ब्रैकेट के अंदर पहला टर्म में से आपने अगर 7 क्यू को कॉमन निकाल दिया तो बच जाएगा ये वाला पी, या लिख दिया पी। दूसरे टर्म में से आपने अगर 7 क्यू को कॉमन निकाला, ये हमारा दूसरा टर्म है, 7 क्यू को आपने कॉमन निकाला तो ये बच जाएगा ये वाला 3, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे 3। समझ में आया पी प्लस 3 कैसे आया? पहला टर्म में से 7 क्यू निकाला, पी बचा। दूसरा टर्म में 7 गुना 3 गुना पी, 7 क्यू को निकाला तो 3 बच गया। फिर यहाँ पर प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगा दिया। अब मुझे बताइए तीसरे टर्म और चौथे टर्म में क्या कॉमन है? तीसरे टर्म और चौथे टर्म में क्या कॉमन है? कॉमन मतलब 7 गुणनखंड क्या है? तो 5 दिख रहा है सर, 5 इसका भी गुणनखंड है, 5 इसका भी गुणनखंड है, तो जो कॉमन है उसको आप कॉमन निकाल दीजिए, है ना। तो 5 को कॉमन निकाल दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। तीसरे टर्म में से आपने अगर 5 को कॉमन निकाल दिया तो बच जाएगा यहाँ पर 3 ब्रैकेट के अंदर, प्लस चौथे टर्म में से आपने अगर 5 को कॉमन निकाल दिया तो बच जाएगा यहाँ पर पी। 5 इंटू पी था, 5 को बाहर निकाला, पी बच गया। ठीक है। अब एक स्टेप यहाँ पर आप इसको हटा भी सकते हो, या फिर आप चाहो तो इस स्टेप को लिख भी देना, पी प्लस 3 प्लस 5, और इस 3 प्लस पी को बस मैं सही करके पी प्लस 3 लिख दे रहा हूँ। ए प्लस बी लिखो चाहे बी प्लस 3 लिखो, 3 में पी जोड़ो चाहे पी में 3 जोड़ो, ठीक है। तो 3 प्लस पी को मैं पी प्लस 3 लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखो सर 2 टर्म मुझे दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पर मुझे प्लस के द्वारा जोड़े गए दिख रहे हैं। पहला टर्म ये पूरा हुआ इतना, और दूसरा टर्म ये पूरा हुआ। तो पहला और दूसरा टर्म जो अब मैं कह रहा हूँ, इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है। तो ये ब्रैकेट देखिए, पी प्लस 3 यहाँ भी है, पी प्लस 3 यहाँ भी है। तो पी प्लस 3 को आप कॉमन निकाल लीजिए, पी प्लस 3 को आप बाहर निकाल लीजिए। तो पी प्लस 3 को आप अगर बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा? पहला टर्म आप बोले सर ये पूरा हमारा पहला टर्म है, इसमें से आपने अगर पी प्लस 3 को कॉमन निकाला तो ये 7 क्यू बच जाएगा ना, यहाँ पर यहाँ लिख दोगे 7 क्यू, ये वाला बच गया। ठीक है। दूसरा टर्म आप ये पूरा कह रहे हो सर ये हमारा दूसरा टर्म है, तो इस दूसरे टर्म में से आपने अगर पी प्लस 3 को कॉमन निकाल दिया तो ये वाला 5 बच जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे 5 प्लस के साथ, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या आंसर आया? 7 क्यू प्लस 5। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 क्यू प्लस 5। एक गुणनखंड मुझे दिखा पी प्लस 3, दूसरा गुणनखंड मुझे दिखा 7 क्यू प्लस 5, और ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में देखिए कहां पर लिखा गया है पी प्लस 3, कहां पर है? ऑप्शन बी में दिख रहा है पी प्लस 3, है ना। एक ही ऑप्शन में पी प्लस 3 दिख रहा है यहाँ पर, और 7 क्यू प्लस 5 यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। बाकी कोई भी ऑप्शन को देखो, इसलिए मैंने कहा भी था कि ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए में 7 पी प्लस 5 है, जो कहीं नहीं आया, हमारा 7 क्यू प्लस 5 आया था, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखिए पी प्लस 5 है, जबकि हमें तो पी प्लस 3 आया है, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी में तो माइनस का साइन है, ये भी नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर कर लोगे, यहाँ पर मैं कुछ चीजें मिटा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कुछ चीजें मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखते रहे, है ना। तो ये सारी चीजें मैं जो बना रहा हूँ ये बस आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, ये सारी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक। तो अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसा आप सभी को मैंने बताया था कि आज 2 रिकॉल है आपके लिए, है ना। तो एक तो ये हो गया, इस टाइप से हमने सॉल्व कर लिया इसको, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही था। अगला जो क्वेश्चन है वो सार्वगुणनखंड विधि पे है, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स पे है। मतलब इन तीनों टर्म में से, यहाँ पर 3 टर्म है तो जोड़ा नहीं बना पाएंगे ना हम लोग। तो ऐसा क्वेश्चन भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। तो अभी चैट आपका मैं बंद कर रहा हूँ, और पोल में आंसर करिएगा जब भी आप सॉल्व कर लोगे। तो इन तीनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकालिए, क्योंकि यहाँ पर जोड़ा नहीं बनाना है आपको। जोड़ा क्यों नहीं बनाना है? ये 3 टर्म है ना, तो अगर कोई भी 2 का आप जोड़ा बना लोगे तो एक तो अकेला रह जाएगा। या फिर हम ऐसा भी सोच सकते हैं सर, तीनों को अगर हम गुणनखंड कर दें, उसमें से मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, जो भी कॉमन दिख रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए ब्रैकेट के, फिर देखो ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है। पहला टर्म है एक्स स्क्वायर वाई जेड, दूसरा टर्म है एक्स वाई स्क्वायर जेड, और तीसरा टर्म है एक्स वाई जेड स्क्वायर। ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन बहुत क्लोज है, बहुत मिलते जुलते से ऑप्शन है।
तो अगर आपने लास्ट क्लास की थी तो काफी जल्दी कर पाओगे, कि ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था। एक मैं याद दिलाऊं कौन सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हमने किया था ax² हेलो y bxy हेलो स्क्वायर प्लस cxyz। हाँ हेलो। बताइए, कोई डाउट है? हाँ सर, हाँ कर, डाउट। हाँ बताइए, हाँ बताइए। सर आप मिलते जुलते वो बता रहे हो, उसके अंदर मेरे को थोड़ा डाउट है। जैसे कि आपने एक्स वाई ये बताया है, इस क्वेश्चन में डाउट है या फिर इसके पहले वाले क्वेश्चन में डाउट है? पहले वाले में डाउट था सर, इसमें भी। क्वेश्चन हिमांशु पूछ क्या था? हिमांशु। हिमांशु आपका नाम है, ठीक है। तो अभी इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, अभी तो आपको सॉल्व करना है, फिर इसको मैं सॉल्व करूंगा, फिर डाउट होगा तो बताना। और पिछले वाले क्वेश्चन के लिए आप क्लास के एंड में भी रुक सकते हो, ठीक है, और उसके उस समय डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कितना चलेगा? ठीक है सर। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैं उस क्वेश्चन पे जाऊंगा तो फिर ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बेटर है कि पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। और बिल्कुल मना नहीं किया जाएगा, बिल्कुल आपको समझाया जाएगा वो चीज, ठीक है। बस रुक कर पूछ जरूर लेना, ठीक है। तो ये सार्वगुणन खंड करना है, यहाँ पर देखिए कॉमन क्या निकल रहा है। तो 25 सेकंड रुकते हैं अभी, और काफी सारे बच्चों का आंसर आए हैं, और लेकिन अभी भी मुझे दिख रहा है 6-7 बच्चे शायद ऐसे हैं जिनके आंसर नहीं आए हैं। 20 सेकंड्स, 20 सेकंड और। हड़बड़ी मत करिए, आराम से करिए, बहुत समय है, 20 सेकंड में भी होता है, काफी है। और समय और चाहिए तो बता भी सकते हो। 15, लास्ट 15। 10 सेकंड्स। अगर अभी तक नहीं की हो जाइए, अब जाके कर दीजिए, बहुत ज्यादा समय नहीं है अब, ठीक है। तो बस हमें देखना है x² y इस टर्म को फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा। जो भी कॉमन है उसको कॉमन निकाल लीजिए, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा। लास्ट 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। तो अभी इस क्वेश्चन को एंड कर रहे हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या है। कोई भी डाउट होगा ना, तो जब भी कोई भी डाउट हो उसी वक्त आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो हिमांशु, ठीक है। और सभी बच्चे, सिर्फ हिमांशु की नहीं कर रहा हूँ, सभी को मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो सीधे माइक ऑन करके पूछ लिया करो, डाउट पूछने के लिए कोई मन नहीं किया जाएगा। चैट ऑन है, चैट में आंसर लिख सकते हो, अगर कोई भी किसी का चैट नहीं आता तो आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन ए बी सी या डी, आंसर ए आ रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखो यहाँ पर कितने टर्म है, आपने बोला सर यहाँ पर 3 टर्म है, क्योंकि प्लस के द्वारा देखो जोड़े गए हैं, प्लस के द्वारा 3 टर्म ऐड किए गए हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सभी टर्म को गुणनखंड कर रहा हूँ, हर एक टर्म को गुणनखंड करके लिख रहा हूँ। तो पहला टर्म क्या है, देखो x²। तो x² कहने का मतलब क्या हुआ, आपको पता सर, अगर मैं x² लिख रहा हूँ तो x² लिखने का मतलब x इंटू एक्स, एक्स को 2 बार गुना करना। तो x का पावर 2 कहने का मतलब x को 2 बार गुना किया गया होगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ x इंटू एक्स। गुना में y और z है, तो y का तो कुछ पावर नहीं है, तो y गुना y एक ही बार लिखेंगे, z का भी कुछ पावर नहीं, मतलब एक पावर है, तो y गुना z ऐसा लिख दिया। फिर प्लस, अब यहाँ पर XY² लिखा गया, तो XY² कहने का मतलब क्या हुआ, x एक बार है, y का पावर 2 है, तो इस बार y को 2 बार गुना करेंगे। भाई मानसू आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर दीजिए, कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। x गुना y का पावर 2 है, तो y को 2 सर बार गुना करेंगे। सर हाँ सी बताइए। जवाब। सर सी सी जवाब, जवाब। ठीक है, ठीक है, देखते हैं क्या जवाब है। y इंटू वाई किया, प्लस यहाँ पर z कर इंटू, सॉरी, तो आप बोलेंगे सर गुना में z भी आएगा ना, तो एक z भी आएगा, तो यहाँ पर आपने जेड भी लिखा, अच्छी बात है कि आपने ट्राई किया। एक्स इंटू वाई इंटू जेड, फिर प्लस एक टर्म और लिखेंगे, तीसरा टर्म XYZ²। तो XYZ² मतलब एक्स का तो कुछ पावर नहीं है, तो एक्स को एक बार लिखोगे, गुना में वाई को एक बार लिखोगे, मैं नीचे लिख रहा हूँ, वहां पर स्पेस नहीं था इसलिए गुना में वाई लिख दिया। फिर जेड का वर्ग, तो जेड का वर्ग इस बार देखो, जेड का पावर 2 आया, मतलब जेड को 2 बार गुना करना है। तो ये तीनों टर्म लिख दिया मैंने। इतना क्लियर है? सभी लोग बताइए, और हिमांशु आप भी बताओ, क्लियर है? इतना क्लियर? चलिए, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इन तीनों में कुछ कॉमन है क्या, देखते हैं कि इन तीनों में कुछ कॉमन है क्या। देखो, पहले टर्म को देख लो आप, ये भी समझिएगा, पहला टर्म कहां से कहां तक है। तो पहला टर्म ये पूरा हमारा पहला टर्म कहलाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन आया, ये पूरा हमारा दूसरा टर्म कहलाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन आया, और ये वाले को हम कह रहे हैं सर ये हमारा तीसरा टर्म है।
अब पहला, दूसरा और तीसरा टर्म में को अगर मैं एक साथ देखूं तो क्या कॉमन है? देखो x यहाँ भी है, x इस वाले में भी गुणनखंड है, x इस वाले में भी है, तीनों में गुणनखंड x है। y देखिए इसमें भी आया, y एक गुणनखंड यहाँ पर भी आया, और y एक गुणनखंड मुझे इस वाले में भी दिख रहा है। तीनों ही टर्म में y दिख रहा है ना, तीनों टर्म में y एक गुणनखंड है। z देखिए पहले टर्म में भी है, z दूसरे वाले टर्म में भी है, और z तीसरे टर्म में भी है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, एक्स वाई जेड तीनों ही में कॉमन है। क्लियर है? तो पहले टर्म में भी x दिखा, दूसरे में भी x दिखा, तीसरे में भी x दिखा, पहले में भी y, दूसरे में भी y, तीसरे में भी y, तीनों में z भी है। तो हम कहेंगे सर x, y और z तीनों ही कॉमन है, तीनों में से x, y, z को कॉमन निकाल दिया। तो x, y, z को अगर कॉमन निकाल दे तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बच जाएगा? तो अगर पहले टर्म में से आपने अगर x, y, z को कॉमन निकाला तो ये वाला बस x बच जाएगा, तो यहाँ पर लिख दोगे x प्लस, दूसरे टर्म में से आपने अगर x, y, z को कॉमन निकाला, क्या बचेगा? ये वाला y बचेगा, तो यहाँ पर बचा y। और तीसरे टर्म में से आपने अगर x, y, z को कॉमन निकाला तो क्या बचा? x, y, z को आपने कॉमन निकाला तो ये वाला बच जाएगा z। तो यह आया x प्लस वाई प्लस z। ठीक है, और हमें क्या दिख रहा है? गुणनखंड। एक गुणनखंड दिखा है x गुना में y गुना में z, फिर गुना में x प्लस वाई प्लस z। इसको लिखते थे ऐसे, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ गुणनखंड क्या क्या है। आंसर हमारा ये वाला है। तो ऑप्शन नंबर किस वाले में दिख रहा है बताइए? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन ए में दिख रहा है ना एक्स वाई जेड, फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पर वर्ग लिख दिया, नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखो y का पावर 2 लिख दिया, नहीं होगा। ऑप्शन ए में देखिए d का पावर 2 लिख दिया, ये भी नहीं होगा। x का पावर 2 लिख दिया, नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया? बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन में कोई डाउट है तो हिमांशु प्लीज और कुछ क्लास के एंड में रुक जाना, फिर वहां पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी कुछ नया करते हैं। चलो, तो आगे जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए आया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। आपके ग्रुप में मैंने मैसेज करके बताया था कि आज हमें क्या पढ़ना है, डिवीजन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, या फिर कह सकते हो सर बहुपदों का भाग या बीजीय व्यंजकों का भाग। तो बहुपदों का भाग करने के पहले हम लोग सीखते हैं एक पदी का भाग, है ना, मोनोमियल का डिवीजन। अब आप लोग मुझे बताइए एक पदी क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, ये आपको बताना है। एक पदी क्या होता है, ये आपको पढ़ा रखा है मैंने। ऐसे बहुपद जिसमें कितने टर्म हो, एक पदी में कितने टर्म होंगे? एक। वेरी गुड। तो आपको नाम से क्लियर है, एक पदी, ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद होंगे उसको एक पदी कहेंगे। तो पहले हम लोग क्या सीखते हैं, एक पदी का किसी दूसरे एक पदी से डिवीजन। ठीक है, एक एक टर्म वाले डिवीजन, फिर उसके बाद हम लोग द्विपदी या फिर त्रिपदी या फिर अलग बहुपदों का करेंगे। ठीक है, चलिए। तो एक पदी आपको जैसे बताया कि ऐसे बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद होते हैं उसको मोनोमियल या फिर एक पदी कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है 7x, तो इसमें कितने पद है? एक ही पद है। अगर मैं ऐसे लिख दूं 2xyz, यहाँ पर कितने पद है? यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो सारे देखो चर या अचर गुना के द्वारा जोड़े गए ना, तो 2x, y और z के बीच में गुना का साइन है, तो आप बोलोगे सर यहाँ भी एक ही पद है, तो ये सारे के सारे क्या है? एक पद है, मोनोमियल्स है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अगर हमारे पास कुछ ऐसा बहुपद है जिसमें सारे चर या अचर सिर्फ गुना के द्वारा जोड़े गए या भाग के द्वारा भी जोड़े गए हों, तो उसको हम एक पद ही कहेंगे। प्लस या माइनस नहीं आना चाहिए। अगर प्लस या माइनस के द्वारा जोड़े जाएंगे तो वो द्विपद हो जाएगा, फिर त्रिपद हो जाएगा। जैसे मैं लिख दूं 2x प्लस वाई, यह एक पद ही है क्या? यहाँ पर दो पद आ गया, प्लस के द्वारा करेक्ट हो गया ना, तो आप बोलोगे सर एक पद ये हुआ, दूसरा पद ये हो गया, तो यहाँ पर दो पद आ गया। तो इसके बारे में अभी नहीं पढ़ रहे, हम लोग एक एक पद वाला सीखेंगे, मोनोमियल के बारे में सीख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद द्विपद के बारे में भी सीखेंगे अगले क्लास में। अब डिवीजन के पहले कुछ बेसिक चीजें देखते हैं। संख्या का डिवीजन सभी को पता है। अगर मैं नंबर को दो संख्याओं को डिवाइड करने बोलूं, मैं कह रहा हूं कि 8 को 2 से भाग लगाइए, तो आप में से कोई भी एक बच्चा ऐसा है जिसको नहीं पता होगा, आप सभी लोग कहोगे सर इसको लिख देंगे 8/2, और 8/2 कहने का मतलब क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्यों? 2 से आप काटोगे, 2 चौके 8 कर दोगे, है ना। तो आपको पता सर अगर मैं p को q से डिवाइड करना चाहूँ, p से q को डिवाइड करना चाहूँ, तो इसको लिख दोगे p/q, p/q के रूप में लिखते हो। a को मैं b से डिवाइड करना चाहूँ तो a/b लिखेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ 6 को डिवाइड कीजिए आप 6 से, तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 को 6 से डिवाइड कीजिए, तो आप बोलोगे सर इसको लिख देंगे 6/6, और 6/6 अंश और हर में सेम ही नंबर लिखा गया, तो 6 से 6 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? तो 6 एक कम 6, आप बोलोगे 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, आंसर एक आ जाएगा। तो ये तो ठीक है, नंबर का डिवीजन सभी को पता हो, कैसा भी बड़ा नंबर भी दे दिया जाएगा तो बड़ा नंबर का डिवीजन आपको पता है। अब क्वेश्चन उठता है क्या हम बीजीय व्यंजकों या बहुपदों को भी डिवाइड कर सकते हैं? तो वही तो हमें सीखना है।
आप बोलोगे सर यस सर बिल्कुल, हम किसी भी बीजीय व्यंजकों का या किसी भी बहुपदों का भी डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर कर सकते हैं तो करके बताइए। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि 6x में 2x से भाग दीजिए, तो जैसा आपको पता सर p में अगर q से भाग देना है तो कुछ ऐसा लिखते हैं p डिवाइडेड बाई q। मतलब आप बोलोगे सर 6x को भाग देना है किससे, 2x से। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा, हमेशा आप बोलोगे सर p बटा q के रूप में लिखना है इसको, तो हमेशा p बटा q के रूप में लिखिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ लिख देंगे 6x बटा में 2x। ठीक है, समझिएगा एक एक चीज, 6x बटा 2x। अच्छा, काफी सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 3x। 3x नहीं आएगा, रुक जाइए, पहले मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग आंसर कर। ठीक है, फिर काफी सारा क्वेश्चन दूंगा। 6x बटा 2x, यहां पर आप क्या बोलोगे सर, अगर मेरे पास, ऐसे समझिएगा, अगर मैं 5 बटा 5 लिखूं, इसका आंसर बताओगे आप लोग? 5 बटा 5 का आंसर क्या होगा? नहीं, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसको छोड़िए, जो मैं ये बताइए 5 बटा 5 क्या होगा? एक, क्योंकि अंश और हर बराबर आ गया तो एक एक कट जाएगा, ये पूरा एक आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ अंश और हर में एक ही नंबर लिखा गया तो काट के एक लिख दिया, तो आप मुझे बताओ अगर मैं x बटा x लिखूं तो इसको भी मैं काट सकता हूँ क्या? इन दोनों को भी काट सकते हैं ना, और काट के कितना आएगा, 0 आएगा या 1 आएगा? तो इसका आंसर 1 आएगा। देखो, काटने का 2 नियम होता है, समझिएगा यहाँ पर, यही छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। अगर मैं लिखूं 5 माइनस 5, तो यहां भी आप काटते हो, और यहां पर काट के आप आंसर क्या बोलते हो सर, 5 में से 5 अगर काटेंगे तो आंसर 0 आएगा। एक घटा में काटना होता है, ठीक है, एक घटाव में काटते हैं, और एक होता है डिवाइड में काटना, बटा में काटना। तो यहाँ पर अगर भाग में काटोगे तो 5 से 5 के काटकर आप बोलोगे सर 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सीखना क्या है, ये ध्यान देना है, कभी अगर लिखा रहे x माइनस एक्स तो इसको काट कर तो 0 बोल देंगे, इसको काट कर 0 बोलेंगे, घटाव में काटेंगे तो 0 आएगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ x बटा एक्स, तो x बटा एक्स काटोगे तो क्या आएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक, इतना क्लियर, इतना क्लियर। चलिए, अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें मिटा रहा हूँ, इन सारी चीजों को मिटा रहा हूँ। और आपको ध्यान रखना है कि अगर अंश और हर में सेम ही नंबर या सेम ही वेरिएबल लिखा गया है, जिनके पावर भी सेम है, तो सीधे सीधे आप उसको कैंसिल कर दो। एक्स से मैं एक्स को काट सकता हूँ ऐसे, कट के वो 1 हो गया, है ना। अब 6 बटा 2 बच रहा है, और 6 बटा 2 कहने का मतलब क्या हुआ, 6 बटा 2 कहने का मतलब 2 का टेबल पढ़िए, 2 से कितने बार में कटेगा, 3 बार में, 2 3 6, हमारा आंसर कितना आया, आंसर 3 आ गया। ठीक है, छोटा नंबर है तो सीधे काट दिया, अगर बड़ा नंबर रहेगा तो आप इस तरीके से डिवाइड वाला नियम आप ला लो ना, 2 3 6, ये भी आता है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, अभी ट्राई करना आप लोग आंसर करने की। अगर मैं लिख रहा हूँ 15yz को डिवाइड करना है हमें 5yz से, अब बताइए, अब इस बार आप लोग आंसर कर लोगे सही सही। पहला स्टेप में आप p बटा q का रूप लिखिए, मतलब p बाई q के फॉर्म में लिख दीजिए। तो आप लोग सर 15yz को डिवाइड करना है 5yz से। ठीक है, तो आंसर वेरी गुड, इस बार सही हो रहा है आप सभी से। तो ये समझ में आया सर, यहाँ भी y है और ऊपर में भी y है, तो y से y को काट दिया, यहाँ पर भी z है और यहाँ पर भी z है, तो z से z को काट दिया, बच क्या रहा है, बच रहा है 15 बटा 5। और 15 बटा 5 करने का मतलब क्या, 5 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15 कट जाएगा, सीधे मुझे टेबल ही याद है, 5 तिया 15 काट के आंसर बोल देंगे, हमारा आंसर सर 3 आया। क्लियर है, ऐसे सिंपल था। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये समझिए, हमारा क्या हुआ, x बटा x वाला रूप था, या फिर yz बटा yz आया तो कट गया, मतलब पोल, अभी पोल नहीं करते, अभी रुक जाइए ना, पोल अभी काफी क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद पोल मैं दे दूंगा। ठीक है, पहले प्रैक्टिस तो कर लो, पहले सीख लो कंसेप्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या आ रहा है, वेरिएबल अगर सेम रहेंगे ऊपर और नीचे तब तो हम काफी आसानी से कर लेंगे, उसको सीधे सीधे कैंसिल कर देंगे। लेकिन क्या होगा अगर वेरिएबल का पावर अलग अलग रहे, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन बोला गया है x का पावर 4 में x स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, दोनों ही जगह x है, लेकिन क्वेश्चन कुछ बोला गया है कि x के पावर 4 को हमें डिवाइड करना है x के पावर 2 से। तो इसको दो तरीके से सीखते हैं, पहला जो तरीका होगा, इसको आप बोलोगे सर x का पावर 4 बटा x का पावर 2। ठीक है, अब इसको आप बोलोगे सर x का पावर 4 का मतलब x को 4 बार गुना करना, ये कह सकते हैं ना, x का पावर 4 कहने का मतलब x को 4 बार गुना करना, आपको घातांक का मतलब सिखा रखा हो। अब इसके बाद क्या करेंगे, नीचे में क्या है, x का पावर 2 है, नीचे में x का पावर 2 है, x का पावर 2 कहने का मतलब x को 2 बार गुना करना, x को 2 बार गुना करना। अब ऊपर में सारे जो गुणनखंड के रूप में x दिख रहे हैं सारे गुना में है, नीचे में भी गुना में है, तो आप सीधे सीधे x को x से काटेंगे, इस वाले x को इस वाले x से काटेंगे, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2x बच रहा है, यानी x गुना x कहने का मतलब क्या हुआ, x गुना x कहने का मतलब x का पावर 2। क्लियर हुआ इतना, तुम्हारा आंसर क्या है, x का पावर 2। क्लियर।
लेकिन क्या हम लोग हमेशा ऐसा लिख के करेंगे? नहीं, हमेशा ऐसा लिख कर नहीं करेंगे, क्योंकि मान लो यहाँ पर तो छोटा नंबर था ना, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर हमारा पावर 4 था तो हमने लिख लिया। अगर पावर 100 आ जाएगा तो यहाँ लिख पाओगे क्या? पावर 100 तक x इंटू एक्स इंटू एक 100 बार नहीं लिख पाएंगे ना। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, रूल यूज करते हैं। एक रूल आपको बताया था कि x का पावर m को अगर हमें डिवाइड करना है x के पावर m से, तो एक रूल था, इसको हम लोग लिख देते हैं x का पावर m बटा x का पावर n, और ये होता है x का पावर m माइनस n। ठीक है, तो घातांकों के नियम में याद रखिए, एक रूल आपको बताया गया था कि अगर हमारा आधार एक जैसा है, मतलब सेम ही है, तो घातांकों को m में से n को घटा देते हैं। ठीक है, m माइनस n कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधे बोलेंगे सर x का पावर 4 को अगर x स्क्वायर से भाग देना था, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x लिख देंगे और 4 में से 2 घटा देंगे, तो सीधे आंसर आ जाएगा x स्क्वायर। और इसको हम लोग यूज करेंगे हर बार, है ना, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। तो इस रूल को याद रखिएगा। ठीक है, इस रूल को याद रखिएगा, इसी को यूज करके सॉल्व करेंगे। क्योंकि छोटा नंबर में तो हम लोग कर लेंगे, देखो दोनों तरीके से कर रखा है। लेकिन बताइए आप ऑप्शन ये वाला मेथड से करोगे या मेथड बी से करोगे? दोनों ही सही है, सही दोनों है, लेकिन यूज करेंगे मेथड भी, है ना, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ज्यादा जल्दी होगा, क्योंकि बड़ा नंबर पावर बड़ा रहेगा, तो यही वाला करेंगे। रूल क्या यूज हो रहा है? ये वाला रूल यूज हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, एक्स का पावर ए बटा एक्स का पावर अगर बी है, तो एक्स का पावर क्या लिखेंगे? ए माइनस बी, घातांकों को घटा देते हैं। ठीक है, ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को घटा देते हैं। तो इस पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपसे। क्वेश्चन है आपके सामने, ए का पावर 10। हाँ, बहुत इजी है, फॉर्मूला नहीं, ये रूल है, बहुत ही सिंपल सा है। ए का पावर 10 डिवाइडेड बाई ए का पावर 4। देखो भले ही आसान है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे चीजें आप अगर सीख लोगे तो फिर बड़ी वाली भी कर लोगे। इसी से आपका कंसेप्ट सीखना है आपको। ठीक है, अगली क्लास में इसी को यूज करके हम लोग डिवीजन करेंगे बहुपदों का। ठीक है, तो ए का पावर 6 डिवाइडेड बाई ए का पावर 4। कभी भी हड़बड़ी मत करना, आपको क्या करना है, पी बटा क्यू का रूप में लिख लेना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ लिख दिया ए का पावर 10 बटा ए का पावर 4। अब क्या करेंगे, मुझे दिख रहा है सर यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है। अब ऊपर में पावर 10 है, नीचे में पावर 4 है, तो ए का पावर कितना आएगा? 10 में से 4 को घटा देंगे, यहाँ पर ए का पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, सीधे सीधे आप कह सकते हो सर ए का पावर 10 बटा ए का पावर 4 है, तो मुझे पता है ए का पावर 10 में से 4 घटाएंगे, सीधे आंसर 6 आ जाएगा, ए का पावर 6 आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया? क्वेश्चन करिए अगर समझ में आया है तो। अगर मैं लिख रहा हूँ 2m का पावर 10 और डिवाइड करना है m का पावर 2 से। ठीक है, अच्छा जो भी बच्चे पोल लिख रहे हो, पोल पे मैं क्वेश्चन दे दूंगा, आप लिखोगे तो फिर नहीं दूंगा। जब भी पोल का समय होगा मैं खुद दे दूंगा। ठीक है, पहले सीख लीजिए ना, फिर पोल में आप गलतियां करोगे, पहले सीख लो आप। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, 2m का पावर 10 डिवाइडेड बाई m का पावर 2। ठीक है, 2m का पावर 10 डिवाइडेड बाई m का पावर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आपको पता सर ये 2 तो नहीं कट रहा, तो 2 नहीं कट रहा तो इस 2 को 2 लिख दीजिए। अब m का पावर कितना आएगा? ऊपर में देखिए अंश में पावर m के ऊपर 10 है, नीचे में पावर 2 है, तो 10 में से 2 को घटा दीजिए, तो 10 में से 2 घटाइएगा तो 8 आ जाएगा, तो आंसर क्या है? 2m का पावर 8। ठीक है, क्लियर हुआ? ये सिंपल था, बस मैंने क्या किया, 10 में से 2 घटाया और यहाँ पर 8 कर दिया। बस ये मत करना कि 10 में से 2 से भाग नहीं देना है, 10 बटा 2 मत कर देना। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं ना कि यहाँ पर सर 10 को भी 2 से भाग देंगे और यहाँ पर पावर 5 आएगा, क्या नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 2 को घटाना है। तो मुझे बताइए, अगर मैं क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछता हूँ आपसे, क्वेश्चन है -35 x का पावर 6 डिवाइड करना है 5x स्क्वायर, ये बताइए। -35 x का पावर 6, इसको p बटा क्यू के रूप में लिखे। पहला तो आप स्टेप मैं लिख दे रहा हूं, इसके आगे सॉल्व करके बताइए। वेरी गुड। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, सर यहां पर क्या दिख रहा है, ऊपर में 35 है, नीचे में 5 है, तो 35 को 5 से भाग लगाएंगे, तो 35 को अगर 5 से हम भाग लगाएंगे, 5 सत्ते 35 मिलेगा, ये कट जाएगा, तो 5 से काटा 35 को 7 बार में कट गया, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, x लिखेंगे, x का पावर कितना आएगा, देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है,
तो 6 में से 2 घटाइए, ऊपर में 6 है, अंश में 6 है, नीचे में 2 है, तो 6 में से 2 घटा दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 7x का पावर 4। अब यहाँ पर देखिए एक माइनस का भी साइन था, तो माइनस का साइन छोड़ना नहीं है, माइनस का साइन भी आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो आंसर आएगा -7x का पावर। ठीक है, तो एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो नेगेटिव आएगा। पूर्णांकों में मैंने सिखाया था कि एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव से डिवाइड करोगे नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन अगर मैं ऐसे पूछूं, अगर एक क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन है -30 m का पावर 8, यहाँ पर लिखा गया है -6 और m का पावर 7, तो इन दोनों को अगर मुझे डिवाइड करना, देखो ब्रैकेट में इस बार क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि दो साइन डिवीजन और माइनस का एक साथ दिख गया ना, कोई भी दो साइन एक साथ नहीं आते हैं, तो ये डिवीजन और माइनस एक साथ आ रहा था, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा। तो यहाँ पर क्या आएगा, वैल्यू, तो आप बोलोगे सर इसको p बटा q के रूप में लिखा, तो -30 m का पावर 8 डिवाइड बाय -6 m का पावर 7। अब एक चीज याद रखो, आपको मैंने बता रखा है पहले भी, जब हमने शायद पूर्णांकों का डिवीजन सीख रहे थे, वहीं पर आप सभी को बताया था, अगर कभी आपको लिखा जाए -a बटा -b, तो यहाँ पर आप माइनस से माइनस को कैंसिल कर देते हो और a बटा b आ जाता है, तो यानी कि हम कह सकते हैं माइनस से तो माइनस को काट देंगे, माइनस से माइनस को काट दिया। अब 6 से काटिए 30 को, 6 से अगर 30 को काटेंगे कितने बार में कटेगा, 6 पंजे 30, 6 से 5 बार में कटेगा, तो यहाँ पर आ गया 5। m का पावर कितना आएगा, देखो ऊपर में 8 है पावर, नीचे में m का पावर 7 है, तो 8 में से 7 घटा दीजिए, तो 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 आएगा, मतलब m का पावर यहाँ पर 1 आएगा, और लिखते कुछ ऐसे है 5m हमारा आंसर, 1 को नहीं लिखते पावर। ठीक है, तो काफी सारे बच्चे कह रहे थे 5m, आप सभी का आंसर सही है। ठीक है, अब अगले टाइप पर जाते हैं। मान लो हमारे पास अगर एक से अधिक वेरिएबल है, क्वेश्चन है 18x² y, और इसको डिवाइड करना है हमें 12xy से, इसको करके बताइए। धीरे धीरे करके हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। 18x² y एक पदी का एक पदी से डिवीजन है, कुछ अलग नहीं है, तो इसको आप p बटा q के रूप में लिखिए, तो आप बोलोगे सर ये लिख दिया 18x² y डिवाइडेड बाई 12xy। अब इसके आगे सॉल्व करिए आप लोग पहले, फिर मैं करूंगा, पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं करूँ। अब यहां पर देखिए ऊपर में 18 और नीचे 12 है, तो 18 और 12 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, ये मैंने बताया क्या कभी आपको सरल करने के लिए, सरलतम रूप नहीं बताया है, सरलतम रूप में काटिए। देखिए 18 और 12 में कुछ सॉल्व हो रहा है, कुछ कट रहा है, वो कोई ऐसा नंबर है क्या जिसके टेबल में 18 भी आता है और 12 भी आता हो, काफी सारे नंबर सोच सकते हो, 3 2 6 है ना, किससे भी आप काट लो। देखो कोई बच्चा बोलेगा सर 2 से काट सकते हैं, कोई बच्चा बोलेगा सर 3 से काट सकते हैं, कोई बच्चा बोलेगा 6 से काट सकते हैं, किसी से भी काट लो ना, सभी से सही आंसर आएगा। तो आप बोलेंगे सर 2 से अगर हम काट रहे हैं तो 2 छक 12 आएगा, और यहाँ पर लिख देंगे 2 नंबर 18, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9/6। अभी भी देखो कुछ कट रहा है, अभी भी 2 से कटेगा, सॉरी 3 से कटेगा, तो अब 3 से काटिए, समझिए यहाँ पर 3 से अगर काटोगे तो ये 3 दूनी 6 आएगा, और ये आएगा 3 3 9, तो आ गया 3/2। अब ये 3/2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब अब ये नहीं कटेगा, इसको कहते हैं सरलतम रूप, इसको क्या कहते हैं, सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो 18/12 को हम 3/2 लिख देंगे, या फिर आप सीधे सीधे ऐसा भी कह सकते हो सर 6 से काटेंगे तो 6 से भी काट कर चेक कर लो, 6 के टेबल में 18 कितने बार में आता है, 6 के टेबल में देखिए 18 3 बार में आता है, और 6 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है, तो 6 दूना 12 और 6 3 18। तो हमें कुछ ऐसा नंबर भी अगर दिखे कि अंश और हर किसी एक सेम नंबर से कट रहा है, तो उसको सरलतम रूप में लिखेंगे, और ये बोलेंगे सर 6 दूनी 12 और 6 3 18, तो यहाँ पर आ गया 3/2। यहाँ पर देखिए y यहाँ भी है और y यहाँ भी है, उनका पावर भी सेम है, मतलब दोनों ही जगह पावर 1 है, तो इस y से y को आप काट दो, और x का देखिए x का पावर यहाँ पर 2 है, और नीचे x का पावर 1 है, कुछ भी नहीं मतलब 1 है ना, तो 3/2 x का पावर 2 - 1, यानी आ जाएगा 3/2 x, ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर है ये, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। 1.5, हाँ नितिन कह रहे हैं 1.5। नितिन आपका आंसर तो सही है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका आंसर गलत है, बिल्कुल आप लिख सकते हो इसको, 3/2 को भी आप डेसिमल के फॉर्म में लिखोगे, दशमलव के रूप में,
तो आप इसको लिख सकते हो 1.5x। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है, नहीं लिख कर सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारे ऑप्शन में क्या दे रखा है। ठीक है, हमारे ऑप्शन में क्या दे रखा है। ठीक है, समझ में आया। और बेटर क्या होगा, बेटर होगा क्या, फ्रैक्शन के रूप में। अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है तो सीधे आप इस टाइप का आंसर छोड़ो, लिखने के लिए गलती नहीं है, बिल्कुल आपका आंसर सही है। डेसिमल के फॉर्म में लिखोगे 3/2 को 2 तो आ जाएगा 1.5x। ठीक है, लेकिन आंसर ज्यादातर क्या छोड़ेंगे, p/q के रूप में, फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, समझ में आया, कितना क्लियर है, बताइए। क्वेश्चन मैं एक और दे रहा हूं, इस क्वेश्चन के बाद मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन है हमारे पास 30, यहां मैं लिख रहा हूं x का पावर 7, और यहां मैं लिख रहा हूं y का पावर 3, और यहां पर मैं लिख रहा हूं 35 लिख दिया, और यहां लिख दिया x का पावर 2, और यहां लिख दिया y का पावर 3। चलिए इसको सॉल्व करिए, इसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। पहले संख्या को देख लिया करो, 30 और 35। 30/35 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 6/7। वेरी गुड। तो यहां पर आप क्या करोगे सर, 30 और 35 किसी नंबर के टेबल में आता है, तो 5 मुझे दिख रहा है सर, 5 के टेबल में 30 भी आता है, और 5 के टेबल में 35 भी आता है। 5 से 6 बार में कट जाएगा, और ये 5 से 7 बार में कटेगा। तो 5 छक 30, 5 सत्ते 35। तो यहाँ पर लिख दोगे 6/7। 5 से काटा 6 बार में कटा, 5 से काटा 7 बार में कटा, 6/7। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, एक्स का पावर क्या आएगा, देखो एक्स का पावर यहाँ पर 7 है, नीचे में 2 है, तो 7 में से 2 घटा देंगे। अब समय नहीं लग रहा ना, 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर पावर 5 लिख देंगे। ठीक है, वाई का भी आएगा क्या टर्म, देखो वाई का पावर यहाँ भी 3 है, वाई का पावर 3 यहाँ पे, तो सीधे इस वाई का पावर 3 को वाई का पावर 3 से काट दीजिए। ठीक है, ये कट गया, हमारा आंसर आ गया 6/7 एक्स का पावर 5। लिखने का तरीका क्या क्या होगा, देखो लिखने का तरीका क्या क्या है। देखो यहाँ पर आप डेसिमल में नहीं कन्वर्ट कर पाओगे ना, करोगे तो फिर वो आसान तो होगा, है ना, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो बेटर होगा कि फ्रैक्शन के रूप में ही आप छोड़ दो, 7 को 6 से भाग लगाओगे, 6 को 7 से भाग लगाओगे, तो कभी भी वो खत्म नहीं होगा, डेसिमल बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, तो बेटर होगा कि 6/7 एक्स का पावर 5 लिख दें। अब यहाँ पर समझिए, हाँ यहाँ पर समझिए, या तो आपको ऐसे लिया जाएगा 6/7 एक्स का पावर 5, ये आंसर बिल्कुल सही है। ऐसे भी लिखा जा सकता है 6/7, इसको ब्रैकेट में, और एक्स का पावर 5, ये भी लिखने का तरीका सही है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है a/b को कई बार बुक में ऐसे भी लिखते हैं, a/b। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए, अभी काफी बच्चे मुझसे कह रहे थे सर पोल में आंसर करवा दो, पोल करवा दो, तो आप सभी के लिए पोल रेडी है। चलिए पोल में ट्राई करिए। पहला क्वेश्चन इस टॉपिक का बेहद आसान सा, बहुत ही आसान सा, देखते हैं कितने बच्चों आंसर सही करते हैं। काफी बच्चे बोल रहे थे पोल में, बस यहाँ पर बोला गया है एक्स के पावर 7 को डिवाइड कर दीजिए एक्स के पावर 3 से। और इस क्वेश्चन अगर आता है ऐसा क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि 2-3 सेकंड या 10 सेकंड तो काफी है करने के लिए, 10 सेकंड तो काफी है। और जैसा मैं बोल रहा था, सभी का आंसर सही भी है, वेरी गुड। लेकिन अभी भी आधे बच्चों का ही आंसर आया है, तो कुछ बच्चे पोल में आंसर क्यों नहीं कर रहे हो। तो कुछ बच्चे हैं जिनका मैं पिछले कुछ क्लासेस से पोल का रिजल्ट आप सभी को दिखा रहा हूँ, कुछ बच्चों का नाम पोल में नहीं आ रहा है। तो अटेंडेंस में तो आपके नाम आ जाती है, लेकिन पोल में नाम नहीं आता है, तो पोल में भी आंसर करना जरूरी है। सर हिमांशु ने जवाब सही दिया। अब ये मुझे नहीं पता चलता है कि आपने क्या आंसर दिया, लेकिन हाँ अभी काफी सारे बच्चों का आंसर है, और जितने बच्चों ने आंसर दिया ना सभी का सही है। अगर आपने अभी आंसर किया है तो आंसर सही है। ठीक है, तो आपकी जब क्लास एंड करूंगा तो आपके नाम के साथ डेटा आता है कि आपने सही किया गलत किया। ठीक है, वो मैं अगले क्लास में दिखा दूंगा। ठीक है, तो बस 10 सेकंड वेट कर रहे हैं, लास्ट 10 सेकंड। अभी भी 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो आंसर जरूर किया करें, प्लीज बैठे मत रहिए। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। तो पोल को मैं एंड कर रहा हूं, और अच्छी बात यह है कि आप सभी ने इसका आंसर दिया है।
और सभी का आंसर सही भी है, एक भी आंसर इसमें मुझे गलत नहीं दिख रहा। तो आप क्या बोलोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था सर, एक्स का पावर 7 को एक्स के पावर 3 से का डिवाइड करना है, तो एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, तो एक्स तो लिख ही देंगे। अब 7 में से 3 घटा देंगे, है ना, 7 में से 3 घटा देंगे, पावर को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 में से 3 घटाओगे तो इसका पावर 4 आएगा। रूल कौन सा लगाया, आपको पता सर एक्स का पावर ए बटा एक्स का पावर अगर बी है, तो एक्स का पावर ए माइनस बी कर देंगे, है ना, पावर को घटा देंगे, ए में से बी घटा दिया, तो बस वही रूल लगाया और आंसर आ गया, एक्स का पावर 4, ऑप्शन नंबर ए। तो सभी का आंसर था, तो सभी का सही था। अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन में बोला गया है 14x के पावर 5 को हम अभी और भी पोल कर रहे हैं 7x² से भाग दीजिए। सेकंड क्वेश्चन में कुछ नंबर आ गए, इस क्वेश्चन को भी ट्राई करिए और पोल बस मैं लॉन्च कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 82 है, 14x के पावर 5 14x का पावर 5 डिवाइड बाई 7x²। पहले संख्या को भाग लगा लीजिए, फिर वेरिएबल को। बस ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन मिलते जुलते से हैं, बट ऑप्शन एक ही सही है, कोई एक ही ऑप्शन सही है। ए बी सी या डी में क्या आपका आंसर है। तो अभी 8 बच्चों का आंसर आया है और 8 ही आंसर सही है। तो जिन बच्चों ने भी अब तक आंसर दिया है, आप सभी का आंसर सही है। चलिए, वेरी गुड। और होने भी चाहिए, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ये सारे तो। और अगर ये क्लास की आप प्रैक्टिस कर लोगे, अगर ये सारे सही हो रहे, तो अगले क्लास में आपको बहुपदों का जो डिवीजन आएगा ना, तो वो भी काफी जल्दी कर लोगे, क्योंकि रूल तो यही यूज होगा, बस थोड़ा बहुपद बड़ा बड़ा लिखा रहेगा, रूल तो यही यूज होंगे। कुछ कंसेप्ट और सीखेंगे, फिर सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड के बाद इसको एंड करके डिस्कस कर लेंगे। बस कुछ बच्चे और हैं, लास्ट 10 सेकंड्स। तो 2 बच्चे मुझे ऐसा दिख रहा हो जिसने लास्ट क्वेश्चन का आंसर किया था, अभी तक इस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं किया हो। तो लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5 4 3 2 1। चलिए, अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। और एक चीज और मैं बोलूंगा कि ऐसा कभी मत सोचा करो ना कि ये वाला क्वेश्चन कठिन है तो मैं नहीं करूंगा, ये इजी है तो करूंगा। हर क्वेश्चन आपको ट्राई किया करो, कठिन या इजी कुछ नहीं होता, है ना। गलतियां अगर होंगी तो फिर वहां से भी आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। गलतियों से कभी मत डरा करो। तो इसको हम पी बटा क्यू के रूप में अगर हम लिखें, तो ये क्या होगा, 14x का पावर 5 को, हाँ एक और पोल करेंगे हितेश, पहले ये कर लीजिए। 14x का पावर 5 को डिवाइड करना है 7x² से। तो 14x के पावर 5 को अगर 7x² से डिवाइड करें, तो पहले संख्या को हम डिवाइड कर लेते हैं, भाग लगा देते हैं। ऊपर में 14 है और नीचे में 7 है, तो 14 को 7 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 7 दूनी 14। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 लिख दिया। आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पर छोटे नंबर है तो सीधे हमने टेबल पढ़ दिया, लेकिन अगर बड़ा नंबर रहेगा तो ऐसे डिवीजन कर लेंगे, है ना, 7 दूनी 14 आ गया। अब एक्स का पावर क्या आएगा, देखो यहाँ पर एक्स का पावर 5 है ऊपर में और नीचे में पावर 3 है। तो एक्स के पावर 5 को आप अगर एक्स के पावर 2 से डिवाइड करोगे तो एक्स का पावर कितना मिलेगा, 5 - 2, और 5 - 2 करोगे तो इसका पावर 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख दोगे एक्स का पावर 3 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा था, 2x का पावर 3। वेरी इजी था, हाँ वेरी इजी ही था। और आप जितने बच्चों ने आंसर दिया था ना, सभी का आंसर सही था, एक आंसर बस गलत था शायद, मुझे याद भी नहीं एग्जैक्ट, लेकिन एक ही आंसर गलत था, बाकी सभी का सही था। अच्छा, जिनका गलत भी हो गया कोई बात नहीं, हो सकता है आपने ऑप्शन को देखने में हड़बड़ी कर दी, उसमें कुछ गलती आ हो गई, है ना? तो बस थोड़ा ध्यान से देखा करो आंसर। नेक्स्ट, ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो चैट बंद है एंड अगेन आपको आंसर करना है पोल में। एंड इस क्वेश्चन में कह रहा हूँ थोड़ा ध्यान से ऑप्शन देखिएगा, है ना। बोला गया है -27, इस बार माइनस के साथ लिखा गया, -27 एक्स का पावर 5 है और इसको हमें भाग देना है 15x से। तो पहले तो मैं कह रहा हूँ पी बटा क्यू के रूप में लिख लीजिएगा, और उसके बाद देखिए कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर कैसे लिखेंगे, सरलतम रूप में ही आपका आंसर आना चाहिए। तो -27
को भाग देना है 15 -27x का पावर 5 को भाग देना है 15x। और ये ध्यान दीजिएगा कि जितना भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना आज, वो सारे एक पदी का एक पदी से डिवीजन है, मतलब मोनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं एक एक टर्म को। अगले टर्म में बहुपद आएंगे हमारे, मतलब अगले क्लास में। तो इस क्वेश्चन में समय लग रहा है, काफी कम आंसर आए हैं अभी। ठीक है, अपना समय लीजिए। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं कि अभी तक जितने बच्चों ने भी आंसर किया है, हालांकि काफी कम आंसर आए हैं, अब मैं नहीं बोलूंगा सभी का आंसर सही है, क्योंकि अभी एक आंसर आया है जिसका आंसर गलत है, बाकी सभी का आंसर सही है। तो एक आंसर छोड़कर बाकी सभी का आंसर सही है। वेल डन, बहुत बढ़िया। सर और हिमांशु का आंसर सही है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अभी मुझे ये दिख जाता है कितने बच्चों ने आंसर किया है, लेकिन आपने क्या आंसर किया है ये मैं क्लास के बाद देखूंगा। ठीक है, डी सर, डी। आपका आंसर डी है। सर ठीक है, देखते हैं आंसर डी होगा या क्या होगा। तो 20 सेकंड और उतने 20 सेकंड में इसको एंड करेंगे। सर टाइम चाहिए थोड़ा। अच्छा, इसमें समय चाहिए, ठीक है। ऐसे ठीक है, तो ओके नितिन, अगर कर लोगे आप तो एक बार माइक ऑन करके बता देना, या जिस बच्चे ने माइक करके बोला था ना, एक बार बता देना आप। रुक जाते हैं थोड़ी देर। अच्छा, जिन बच्चों ने कर लिया बस थोड़ी देर वेट कर लो, क्योंकि देखो यहाँ पर क्लास में काफी सारे बच्चे हैं जो आप सभी के फ्रेंड हैं, तो उनके लिए भी रुक जाते हैं। सभी लोग करेंगे, सभी का पोल में आंसर आना चाहिए। सर बताइएगा, ए बी सी डी में कौन सा आंसर सही है। अभी नहीं बता रहा हूँ, इसको एंड करेंगे, पोल एंड करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। जी हिमांशु, आप पहली बार क्लास कर रहे हो क्या आज नो आपकी? सर, तो आपको पहले ये भी कर रहे थे। तो ये रूल्स तो आपको पता होने चाहिए ना, कि जब भी पोल दिया जाता है उस वक्त आपको सॉल्व करना है, थोड़ी देर वेट करनी है। पोल को मैं एंड करूंगा, फिर इसको डिस्कस करूंगा, फिर आपको आंसर पता चलेगा। तो ये सारी चीज तो कॉमन है। ओके सर। ठीक है, हो गया सर। हो गया। ठीक है, 15 सेकंड और रुकते हैं। अभी भी 2-3 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं है, तो रुक जाते हैं थोड़ी देर और। ऐसे आसान क्वेश्चन है, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। ठीक है, 10 सेकंड और रुकते हैं, 10 सेकंड में एंड करके डिस्कस कर लेंगे। और आंसर जरूर किया करें, बस बैठे मत रहा करो आप लोग। लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। एंड कर दे रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अच्छा हिमांशु, आपका आंसर डी था, आप मुझे माइक ऑन करके बता सकते हो कि किस तरीके से आपने सॉल्व किया? अभी माइक ऑन कर सकते हो आप। ठीक है, पहले आपको इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखोगे ना, तो आप लिख दोगे सर यहाँ पर -27 एक्स का पावर 5 आया, बटा में 15 एक्स आया। इसके बाद आप एक्सप्लेन करिए कैसे डी आ रहा है आंसर, बताइए। क्यों, गलती है कोई बात नहीं, आपको उन्हीं गलतियों को तो सही करना है ना। तो मुझे बताइए 15 और 27 किसी नंबर से कटेगा? कौन से नंबर से कटेगा? 27 और 15 दोनों 3 से। वेरी गुड, तो हितेश कह रहे हैं 3 से कटेगा। 3 के टेबल में 15 भी आता है, 3 के टेबल में 27 भी आता है। आपको पता है सर, 3 के टेबल में 27 भी आता है, 3 के टेबल में 15 भी आता है। 3 पंजे 15 होता है, 3 नमा 27 होता है। तो 3 से काटिए 9 बार में कट जाएगा, 3 से काटिए 5 बार में कट जाएगा। तो ये तो आपको दिख रहा है सर, माइनस का साइन भी था, माइनस का साइन तो रहेगा, वो नहीं कटा। और यहाँ लिख देंगे 9/5। अच्छा, कोई एक बच्चा 5/9 लिख रहा है। 5/9 नहीं होगा ना, ऊपर में 9 नीचे में 5, 3 नंबर 27, 3 पंजे 5। ठीक है, तो ऊपर में अंश में 9 रहेगा, हर में 5 रहेगा। ठीक है, तो -9/5। एक्स का पावर कितना आएगा? देखो यहाँ पर ऊपर में एक्स का पावर 5 है, नीचे में मुझे बताओगे हर में एक्स के ऊपर पावर कितना है? यहाँ पर कुछ भी नहीं है पावर, इसका मतलब क्या रहा होगा? पावर 1 रहा होगा। तो अब क्या करोगे, 5 में से 1 को घटाओगे, और 5 में से 1 घटाना कितना कठिन है? आप सभी लोग कर दोगे ना, 5 में से 1 घटाओगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा पावर 4। मतलब हमें क्या दिख रहा है? अगर कोई भी डाउट है तो बताइए, मैं इसको और भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ।
यहाँ पे चलो मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर कोई डाउट है तो। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो मैंने 9/5 तो लिख लिया, अब ऊपर में पावर 5 है, नीचे में पावर 1 है, तो 5 में से 1 घटा दिया पावर को, तो x में 5 माइनस 1 किया, हमारा आंसर क्या आएगा, -9/5 x का पावर 4। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -9/5 को एक ब्रैकेट में और x का पावर 4। तो दो तरीके से आंसर लिख सकते हो, चाहे ये लिख दीजिए चाहे ये लिख दीजिए। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, 9x² नहीं है। ऑप्शन बी देखिए -9/5 x का पावर 4, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी में देखो क्या गलती होगा, यहाँ पर माइनस का साइन नहीं है इसलिए नहीं होगा, और ऑप्शन डी में कोई वेरिएबल नहीं लिखा गया, चर का पावर नहीं लिखा गया, तो ये नहीं होगा। हिमांशु समझ में आया कि आपका आंसर क्यों गलत है? आपने डी बोला था ना, कोई बात नहीं, गलती होगी तो ठीक है। तो x का भी कुछ पावर आएगा, वो यहाँ पर पावर 5 है, 1 है, तो 5 में से 1 घटाएंगे, पूरा टर्म नहीं घटेगा। तो समझ में आ गए तो बताइए, अदरवाइज फिर आगे बढ़ेंगे। इस क्लास इतना ही रखते हैं आज की। और ओके हिमांशु सर। आप रुक जाना, आपका एक डाउट था ना पहला क्वेश्चन, तो वो भी क्लियर कर लेंगे, उसके बाद क्लास एंड करते हैं, ठीक है। आप बस रुक जाना, बाकी सभी बच्चे बताइए। हाँ, जिनको भी समझ में आया रुक सकते हो। तो क्लास इतना ही रखते हैं, कोई डाउट नहीं है तो लेफ्ट कर सकते हो।